का जो फंक्शन आपको इसे एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और फंक्शन का नेम टेस्ट, दैट्स इट। ये एक्सपोर्ट हो गया। अब आपने फंक्शन तो बना लिया, बट क्या आपको फंक्शनैलिटी लिखनी है इसके अंदर? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको फंक्शनैलिटी लिखनी है तो आप फंक्शनैलिटी लिख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको कोई एचटीएमएल कंटेंट लिखना है तो आप रिटर्न स्टेटमेंट लिखेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, यहाँ पे आप एचटीएमएल का कंटेंट लिख सकते हैं। यहाँ तक समझते हो आप? यस सर। ओके। यस सर। प्रॉब्लम कहाँ थी आपको कॉल कराने में? यस सर। फिर जैसे 2-3 कंपोनेंट बना लिए तो फिर उसको कॉल करने के लिए उसमें फिर दिक्कत जाती है। यहाँ पे एक और बनाते हैं test2.jsx। यहाँ पे भी हम सेम कोड लिखेंगे। नेम चेंज कर देते हैं। ओके। अब हमें जब इसे कॉल करना है तो कॉल करने के लिए हमें क्या नीडेड रहेगा? सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट टेस्ट। सेकंड क्या है हमारा कंपोनेंट? टेस्ट2। ये हो गया हमारा इंपोर्ट। अब अगर हमें इसे कॉल कराना है तो सीधा यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाने हैं हमें, एरो, जो कंपोनेंट का नेम है वो लिखना है यहाँ पे, ठीक है, स्लैश लगाना है। ये हमारा कंपोनेंट कॉल हो गया। अगर हमें दूसरा कंपोनेंट कॉल कराना है टेस्ट2, ये हमारा कंपोनेंट कॉल हो गया, ठीक है। हेलो टेस्ट आ गया यहाँ पे। यस सर। ओके, समझ कैसे करेंगे हम? ये सर, ये तो आ गया समझ में, बट सर जैसे आपने टेस्ट 1 को टेस्ट और टेस्ट 2 जो बनाया है आपने यस। कंपोनेंट बनाए हैं आप, तो उसको अगर एक दूसरे में फैच करना हो या इंपोर्ट करना हो तो क्या कर सकते हैं सर? हाँ, एक दूसरे में कर सकते हैं। देखो, अच्छा, यहाँ फिर से मैं को ले टेस्ट2 जा। हटाता हूँ। यस। ओके, यस। मैं टेस्ट के अंदर जाता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्ट टेस्ट2, सेम कमांड। यस सर। यहाँ पे करूँगा टेस्ट2। ये मेरे फिर दो कंपोनेंट कॉल हो रहे हैं, हेलो टेस्ट2। अब मैं यहाँ पे छोटा सा चेंज करता हूँ, हेलो टेस्ट1 एंड वेयर इज टेस्ट2, हेलो टेस्ट2। सो अब देखते हैं पहले कौन सा कॉल होगा। तो हेलो टेस्ट1 पहले कॉल होगा, फिर उसके अंदर हेलो टेस्ट2 है, सो हेलो टेस्ट2 कॉल होगा। सो इस तरीके से हम कंपोनेंट के अंदर भी कंपोनेंट कॉल करा सकते हैं। इसी एरर आ रहा है। ओके, सो सिंपल है रवनीश। सिर्फ आपको फर्स्ट एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही आपने एक्सपोर्ट किया है, उसके बाद आपको जिस भी फाइल में उसे कॉल कराना है वहां पे जाके सबसे टॉप पे इंपोर्ट वाली कमांड लिखनी है आपको, ठीक है। और यस। प्रॉब्लम आपको तब नहीं होगी जब आप अपना कंपोनेंट क्रिएट करते हो और उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए।
यस। ठीक है, स्मॉल लेटर का यूज नहीं करना है आपको, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। और जो आप फंक्शन लिखोगे, फंक्शन का जो नेम होना चाहिए वो सेम होना चाहिए जो आपने कंपोनेंट के नेम पे लिख रखा है। ये सब मतलब कंपोनेंट का नेम और जो फंक्शन सबसे पहले देंगे, जो मेन फंक्शन रहेगा उसका नेम हाँ हाँ, सेम रहना चाहिए। सेम होना चाहिए, और जो एक्सपोर्ट पे लिखोगे वो भी सेम होना चाहिए जो आपने फंक्शन का नेम दे रखा ओके। है। ओके, अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस होगा तो वो आपको एरर थ्रो करेगा। यस। ओके, ओके फाइन। नाउ अमन। सर, जहाँ पे आपने कल डेटा के नाम से वहाँ पे अपने कंडीशन कंपोनेंट में सर हमने कंडीशन भी लगाई थी, तो सर हम बिना कंपोनेंट की उस कंडीशन को नहीं लगा सकते क्या? क्योंकि उसको में आप वो जो है डेटा के नाम से कॉल करवाए थे f.js में, तो सर अगर हम उसको बिना कंपोनेंट करना चाहें तो क्या हो जाएगा? रिपीट करो अमन, किसको आप बिना कंपोनेंट के कराना चाहते हो? सर जैसे कल के टास्क में जो हुआ था, तो वो डेटा के नाम से एक कंपोनेंट बना था हाँ सर, हाँ उसी में आपने डेटा को सब आपने पास कर दिया, तो जहाँ कंपोनेंट कॉल हुआ है वहीं पे पास किया है, तो हम हाँ। क्या उसके अलावा कहीं और नहीं पास कर सकते हैं डेटा को? नहीं नहीं, अगर आपको फंक्शन के अंदर कुछ पास करना रहता है तो आप फंक्शन लिखते हो और उसके ब्रैकेट्स के अंदर ही डालते हो कुछ, फंक्शन यस कॉलिंग सर। के टाइम। ठीक है, कहीं और लिख सकते हो क्या आप? नहीं। सपोज आपने एक फंक्शन बनाया सम का, ठीक है, जो कि 2 नंबर का सम ऐड कर रहा है। अब आपको उसमें पैरामीटर पास करने हैं, तो आप कब करोगे? जब उस फंक्शन को कॉल करोगे एट दैट टाइम ही पास करोगे। यस सर। हाँ, सो जस्ट लाइक दैट, जब आप किसी कंपोनेंट को कॉल करोगे तभी आप वहाँ पे पैरामीटर को पास कर सकते हो। यस अमन, इसके बाद कोई क्वेरी है अभी? सो एक्चुअली आपको एरर क्या आ रही थी जो टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, या लॉजिक बिल्ड नहीं हो रहा था? सर जैसे कहा था ना कि सर ड्रॉप डाउन पे हमें फंक्शनलिटी बात करानी है, तो सर हम्म। हम ड्रॉप डाउन में फंक्शनलिटी बात कैसे करेंगे? यही समझ में नहीं आता। ओके, ड्रॉप डाउन क्या होता है? कि सर हम उसमें क्लिक करें तो उसके कैटेगरी हमें दिखे। ओके, एक सिलेक्ट बॉक्स होता है ऑप्शंस के साथ। यस सर, सिलेक्ट ऑप्शन होते हैं। ठीक है, अब अपने कोड पे जाके देखो, डेटा पे देखो क्या दिखता है आपको। ये क्या है? सर ये ऑप्शन है नीचे वाले। ऑप्शंस में डाल सकते हैं हम इसको। यस सर। ठीक है, तो हमें क्या क्रिएट करना है? सबसे पहले हमें क्या चेक करना है अगर हमारा लो बिट रेट हो रहा है तो? सो गिव मी अ सर मोमेंट, पहले हम वैलिडेटर सिलेक्ट डॉट के नाम से जेएस। सबसे पहले हमें सिलेक्ट में देखना सर है। एड्रेस बना लेंगे। हाँ, ओके। हमने एक्स वाई जेड तक देख लिया था। जहां जहां हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा था वहां वहां हमारा एक्स वाई जेड प्रिंट हो रहा था। कल यहाँ तक हो गया था हमारा। ये एड्रेस के ऊपर हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है, एक्स वाई जेड प्रिंट हो रहा है। कंपनी के ऊपर ऑब्जेक्ट मिल रहा है, एक्स वाई जेड प्रिंट हो रहा है। ये रहा हमारा अनटाइटल डेटा। देखो, एड्रेस के अंदर हमें वैल्यू में ऑब्जेक्ट मिल रहा है एक और, वहाँ पे हमने एक्स वाई जेड प्रिंट कर दिया। कंपनी के अंदर हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है, वहाँ पे हमने एक्स वाई जेड प्रिंट कर दिया। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, एक और लूप लगाना है और इसका डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। अमन, हमें इसके बाद क्या करना है? जब हमने एक्स वाई जेड प्रिंट कर दिया है वहाँ पे, तो अगर आपको ऑप्शन दिखाने तो आप कैसे दिखाओगे? सर सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन लगा देंगे और उसमें
ऑप्शन में कंटेंट डाल देंगे जिसको शो कराना है, तो फोटो है तो हाँ, बट कैसे शो कराओगे? कैसे मतलब सर, स्ट्रिंग कि उसे समझा नहीं। कौन सी मेथड यूज करोगे शो कराने के लिए? मैप। हाँ, सिंपल है फिर तो। डेटा लेते हैं सबसे पहले। क्या हमें यहाँ पे डेटा मिल रहा है? डेटा हमें मिल रहा है, ऑब्जेक्ट मिल गया हमें, यस सर। सिटी जियो। ठीक है, अब हमें इटरेट कराना है इसे। ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज डेटा की डॉट मैप, मैप के अंदर एक एरे जो कि की और वैल्यू दोनों दिखाएगा हमें। एक्स कॉमा वाई ले लेते हैं, ओपन करेंगे। टीडी ओके, सबसे पहले हम ऑप्शंस की लिस्ट ले लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पे हम डालते हैं एक्स वाई जेड। ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन, यस सर। ड्रॉप डाउन। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? क्या किया मैंने? एक सेलेक्ट बॉक्स लिया है। सेलेक्ट क्या, हमें क्या दिखाना है? ऑप्शंस दिखाने हैं। तो हमने ऑप्शंस के अंदर
एक मैप लगा है जो कि ऑप्शंस को इटरेट करेगा। अब ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज क्या करता है? ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज में आपकी की और वैल्यू दोनों आती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डॉट कीज में से वो कीज फैच करके लाता है एरे के फॉर्म में। ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज में वो वैल्यूज फैच करके लाता है एरे के फॉर्म में। ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज में वो की और वैल्यू दोनों को फैच करके लाता है किसके फॉर्म में? एरे के फॉर्म में, ठीक है। अब जब आपने ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज कर दिया है, सो आपको दिखेगा कि वो एरे के फॉर्म में दो वैल्यू देता है। फर्स्ट देता है आपकी की, सेकंड देता है आपकी वैल्यू, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एज अ पैरामीटर एक एरे लिया, उसके अंदर एक्स वाई जेड को रख दिया। सो एक्स डिनोट करेगा की को, वाई डिनोट करेगा हमारी वैल्यू को। ये क्लियर है? सर जैसे हम लोगों ने इसमें जैसे हुआ है कि सिलेक्ट के अंदर पहले कंडीशन लगी है, फिर उसके बाद ऑप्शन प्रिंट हुआ है, ऑप्शन की कंडीशन वो आई है। तो सर जब अपन कोडिंग किया करें तो कैसे समझ में आए कि हमें सेलेक्ट बाहर रखना है कि जो मैप मेथड लगे वो सेलेक्ट के बाहर होगा या कि फिर टीडी के सिंपल है, अंदर होगा? सिंपल है। आपको मल्टीपल वैल्यूज किसकी दिखानी है? क्या आप सिलेक्ट के दिखाते हो? आपने सिलेक्ट का सिंटैक्स देखा है? यस सर, जैसे कि सिलेक्ट का सिंटैक्स स्टेट पता लिखा है है आपको उसमें क्या होता है? सिलेक्ट, ठीक है। इसके अंदर ऑप्शन सिलेक्ट ये होता है, फिर क्या होता है? ऑप्शन ऑप्शन, ठीक है। ये होता है हमारे ऑप्शन, ठीक है। अब सिलेक्ट तो आपको एक ही बार आ रहा है ना? यस सर। सो क्या आप सिलेक्ट को इटरेट करोगे? जब तो सर सिलेक्ट इसके साथ आपको एक बार आ रहा है और ऑप्शंस आपको मल्टीपल दिखाने हैं, सो आप किसको इटरेट करोगे? ऑप्शन सिंपल। सो आप अभी मैंने किसको इटरेट किया है? ऑप्शन को यस। सो आपको पहले ऐसा सोचना पड़ेगा, पहले आपको सिलेक्ट का सिंटैक्स देखना पड़ेगा कि सिंटैक्स कैसा है, ठीक है। और आपको क्या मल्टीपल वैल्यूज किसके अंदर शो करनी है? ऑप्शंस के अंदर शो करनी है, तो आपको ऑप्शन लिखना होगा वहां पे। ओके, ओके सर। ओके, ठीक है। सो अब हमारे पास ये मिल गया है। सो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे डेटा को प्रिंट करते हैं एक्स, तो जहाँ हमें वाई मिल रहा है, वाई एक्स हमारी की है, वाई हमारा वो, ठीक है। अब जब आप डेटा में जाके देखोगे तो आपको एक और चीज दिखेगी कि एड्रेस के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसके अंदर की वैल्यू में डेटा स्टोर है। सो स्ट्रीट के अंदर स्ट्रिंग फॉर्म में वैल्यू है, सूट के अंदर स्ट्रिंग फॉर्म में, सिटी के अंदर स्ट्रिंग फॉर्म में। तो जब जियो पे जाते हो तब आपको एक और ऑब्जेक्ट दिख जाता है, लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड का। यस सर। ये देखिए, यस सर। ठीक है। सो हमें इसे भी मैनेज करना है, ठीक है। अब इसे मैनेज कैसे करेंगे? जैसे हमने ऊपर मैनेज किया था, इसके पहले जैसे हमने ये वाली कीज को मैनेज किया था, जब हमारे पास एड्रेस आया था तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा था, ठीक है। तो हमने जिस तरीके से पहले मैनेज किया था इसको, उसी तरीके से हम अब मैनेज करेंगे, ठीक है। तो फिर सेम कोड लिखेंगे, टाइप ऑफ डेटा की इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट एंड सो ऑन, ठीक है। सो वो हम वो देखते हैं कैसे करेंगे। सो हम लिखेंगे टाइप ऑफ, क्या है वैल्यू, क्या है हमारी यहाँ पे, y इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट आता है तो एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग दिखा दो, जैसे ऑब्जेक्ट दिखा देते हैं। नहीं आता है तो उसकी एक्चुअल वैल्यू को दिखा। ये आ गया हमारे पास डेटा। स्ट्रीट, सूट, सिटी, जिप कोड, जियो, जियो के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसने ऑब्जेक्ट एज इट इज प्रिंट करके दे दिया, स्ट्रीट, शूट, सिटी, जिप कोड, जियो, ठीक है। अब मैं साइड में देखता हूँ इसके कंपनी के अंदर,
कंपनी के अंदर नेम मिल गया, कैच फ्रेज मिल गया, बीएस मिल गया। नेम, कैच फ्रेज, बीएस, नेम, कैच फ्रेज, बीएस। ठीक है, क्लियर है? यस सर। सर एक कोई और डाउट? क्वेश्चन था सर, जैसे कोड में ऊपर वाले कोड में वहां पे छोटा कोष्टक लगा है, स्मॉल वाला, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा है, तो इसको हम लोग कैसे समझा करेंगे कि यहाँ पे यही ब्रैकेट लगेगा? जैसे वहाँ टाइप ऑफ में, ऊपर वाले टाइप ऑफ में पैरेंथेसिस लगा है और नीचे वाले में शायद कर्ली ब्रैकेट लगा है, तो कभी कभी ऐसी एरर आ देखो, जाती है। आपको सिंटैक्स सीखना उसको पड़ेंगे। कैसे समझा सबसे पहले आपको ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी चीज़ों की, ठीक है? जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ में आएगा कि अगर आप ब्रैकेट्स लगाते हो तब भी आपका कोड चलता है, ठीक है? अगर आप ब्रैकेट्स नहीं लगाते हो तब भी आपका कोड चलता है, तो दोनों सिंटैक्स में आपका कोड चलता है। सो आप कोई भी कोड यूज़ कर सकते हो इन दोनों में से। तो उससे जैसे इसमें ये एरर हटा तो ना दिया आएगा? मैंने, तभी मेरा कोड चल रहा है। जैसे हम फंक्शंस को अलग-अलग टाइप में लिख सकते हैं, अलग-अलग सिंटैक्स में लिखते हैं, ठीक है? जैसे हमारा होता यस। है एक नेम फंक्शन, एक होता है हमारा एरो फंक्शन, ठीक है? सो जिस तरीके से हम फंक्शंस को अलग-अलग तरीके से लिख सकते हैं, बट उनकी फंक्शनैलिटी सेम ही रहती है। उसी तरीके से हम कुछ-कुछ सिंटैक्स को अलग-अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, बट उनकी फंक्शनैलिटी चेंज नहीं होती। सो टाइप ऑफ के केस में भी ऐसा ही है, अगर हम पैरेंथेसिस के साथ देंगे तब भी वर्क करेगा, विदाउट पैरेंथेसिस देंगे तब भी उसकी फंक्शनैलिटी वर्क करेगी। ओके सर। ओके, ये समझ में आया? यस सर, समझ गया। यस यस सर। ओके, तो अब आपको सिर्फ़ एक ही टास्क करना है यहाँ पे कि जो हमारा थर्ड वाला ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसमें हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वैल्यू है, वो आपको फिर से एक ड्रॉप डाउन के अंदर दिखाना है। ओके सर। ओके सर। ओके सर। ओके, यहाँ पे जो हमारा जियो पे ऑब्जेक्ट आ रहा है, अब इसे आपको दिखाना है। हो जाएगा ये? ओके सर। ओके सर, हो जाएगा। एंड फॉर पूनम एंड रागनी, पूनम एंड रागनी, सो आज लास्ट है आपका, आज कंप्लीट कर लो जहाँ तक हुआ है, ठीक है? कल से हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, लास्ट वीक में रागनी आपने बोला था आप वेडनेसडे तक कंप्लीट कर लोगे, बट इट्स फ्राइडे। सर मेरा एक क्वेश्चन था। या रुको अंकित, पहले रागनी आंसर देगी। मेरा एक क्वेश्चन था। रागनी, एनी appropriate reason why you are not able to complete? बोलोगे तो मैंने तो आपका रीजन दिया है। सब चालू। यस पढ़ना है। कंप्लीट हो गया आपका? कुछ बोला नहीं सर? कंप्लीट हो गया। मुझसे कंप्लीट हो गया। सर ये वाला नहीं, अभी यूज इफेक्ट का नहीं करना है। ये वाला टास्क छोड़ के बाकी सब कंप्लीट है आपका? इसके अलावा कंप्लीट है।
वहाँ के सब फुल पाए सर पिछला किया है बस इफेक्ट का नहीं कर पाए। ओके, तो आज इसे भी कंप्लीट करना है आपको, ठीक है रागनी? यस सर। ओके, एनी हाउ मुझे कंप्लीट चाहिए रागनी आपको आज। ओके सर। ओके पूनम, मेरी जा रही है सर मेरी वॉइस नहीं जा सर। मैंने मैसेज किया, मेरी वॉइस नहीं जा रही। ओके पूनम, सो मेक श्योर करो आज ही कंप्लीट कर लो, कल के ऊपर मत करो उसे, ठीक है? तो आज कंप्लीट कर लो। और जो भी आपके डाउट्स है उसकी लिस्ट बना के मुझे भी शेयर कर दो। यस सर। ओके, क्या आवाज आई मेरी? हाँ आ रही है पूनम आपकी आवाज। यस सर, मैं कर लूंगी। अब मैं टॉपिक ओके, सो गाइस रिएक्ट में इतना हो चुका है अब कि आपके आपसे असाइनमेंट लिए जा सके, ठीक है? सो असाइनमेंट सर क्वेश्चंस वॉइस आपके कट। क्लियर आ रही है अभी? यस सर। यस ओके, तो रिएक्ट में इतना हो गया कि अब आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस के ऊपर वर्क किया जा सके, ठीक है? सो अब आपके टेस्ट भी होंगे और असाइनमेंट क्वेश्चंस भी होंगे। सो जितने भी आपने भी फंक्शनैलिटीज पढ़ी हैं, लूप्स के टाइप पढ़े हैं, इटरेशंस पढ़े हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ी है, कैसे वर्क करती है, ऑब्जेक्ट्स की क्या मेथड्स होती है, एरे की क्या मेथड्स होती है, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, स्टेट्स क्या होती है, इफेक्ट्स क्या होते हैं, कॉल कैसे करेंगे हम, ये सारी चीजें अब आपको पढ़नी है। और किसी भी एक दिन, मे बी सैटरडे या संडे, जिस भी दिन रहेगा उससे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा एक दो दिन पहले, ठीक है? सो कंप्लीट करके रखना है और टेस्ट और असाइनमेंट अब आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है? और टेस्ट में मुझे 50% से अबव चाहिए सभी के, ओके सर। क्योंकि आप ना क्वेश्चंस की लिस्ट प्रिपेयर करते हो, ना ही प्रॉपरली क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आस्क करते हो, ठीक है? सो असाइनमेंट और टेस्ट के पहले आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, बट मुझे 50 से अबव चाहिए आप सभी के, 50% से। ओके सर। ओके, और कोई ओके सर। एक्सक्यूज नहीं चाहिए मुझे कि इस कारण से नहीं आ पाए या हमने ये पढ़ा नहीं था, ठीक है? सो आपके पास बहुत